सिखों के उत्थान का चतुर्थ चरण, रणजीत सिंह एवं पंजाब राज्य। एक स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना जिसका स्वप्न सिख गुरुओं एवं बंदा बहादुर ने देखा था, अंततः 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रणजीत सिंह के प्रयासों से साकार हुआ। रणजीत सिंह ने न केवल स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना की, अपितु आजीवन इसकी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखा। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश शक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का शिकार हो सिख शक्ति का क्षरण प्रारंभ हुआ और अंततः यह राज्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व खोकर ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। रणजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के यहां हुआ। 1792 में इनके पिता की मृत्यु के बाद कुछ समय 1792 से 97 ईस्वी तक मिसल का प्रशासन एक प्रतिशासन परिषद पारिवारिक सदस्यों का समूह ने संभाला, जिसे बाद में रणजीत सिंह को हस्तगत कर दिया गया। रणजीत सिंह को महाराजा की उपाधि अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने 1798 ईस्वी में दी थी। जमान शाह, जो कि अहमद शाह अब्दाली का पोता तथा तैमूर शाह का पुत्र था, जमान शाह ने ही रणजीत सिंह को लाहौर के क्षेत्र का सूबेदार नियुक्त किया था। इसी के साथ क्षेत्रीय सिख शक्ति की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। जमान शाह रणजीत सिंह की सेवा से प्रसन्न हुआ था। पंजाब में आक्रमण के समय उसकी तोप चिनाब नदी में गिर गई थी, जिसे रणजीत सिंह ने नदी से निकलवाकर जमान शाह को भिजवा दिया था। रणजीत सिंह ने 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार के बाद सिख राज्य के स्वप्न को साकार करने का प्रयास किया। 1805 ईस्वी में उसने भंगी मिसल से अमृतसर छीन लिया। लाहौर को रणजीत सिंह ने अपने राज्य की राजधानी बनाया। 1808 ईस्वी में सतलज नदी के पार स्थित फरीदकोट, मालेर कोटला तथा अंबाला पर भी रणजीत सिंह ने अधिकार कर लिया। रणजीत सिंह का सतलज पार करना अंग्रेजों के हस्तक्षेप का कारण बना। सतलज पार के राजाओं ने अंग्रेजों से सहायता मांगी। अंततः टकराव के बजाय संधि का मार्ग अपनाया गया। अंग्रेज वायसराय लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकाफ के साथ रणजीत सिंह ने 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत सतलज के पूर्वी भाग के 45 गांव अंग्रेजों को सौंप दिए गए तथा सतलज नदी को सिख व अंग्रेज राज्य की विभाजनकारी सीमा स्वीकार किया गया। 1809 ईस्वी में ही रणजीत सिंह को अफगानिस्तान की राजनीति में हस्तक्षेप का आमंत्रण मिला। अफगान शासक बने शाह शुजा को उसके भाई शाह महमूद एवं बरकजई सरदारों फतेह खां एवं दोस्त मोहम्मद ने विद्रोह कर गद्दी से हटा दिया। शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने हेतु रणजीत सिंह से सहायता मांगी तथा कोहिनूर हीरा उन्हें भेंट किया। रणजीत सिंह ने काबुल में गोहत्या बंदी तथा सोमनाथ मंदिर के कपाट वापस करने की शर्तें रखी, किंतु अंततः बिना शर्त सहायता को सहमत हो गए। 1835 ईस्वी में रणजीत सिंह ने शाह शुजा के साथ एक सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए। दोस्त मोहम्मद के नेतृत्व वाली विशाल सेना को हरि सिंह नलवा के नेतृत्व वाली रणजीत सिंह की सेना ने पराजित कर दिया तथा पेशावर, जमरूद सहित खैबर दर्रे तक समस्त क्षेत्र पर सिखों का अधिकार हो गया। इसी बीच रूस द्वारा इस क्षेत्र में अपनी जड़ें मजबूत करने की आशंका जताते हुए अंग्रेजों ने क्षेत्रीय राजनीति में हस्तक्षेप किया। अंग्रेजों ने दोस्त मोहम्मद को हटाकर शाह शुजा को काबुल की गद्दी पर बैठा दिया। इस बीच सिख क्रमशः मुल्तान, कश्मीर एवं अमृतसर पर अधिकार कर चुके थे। अब अमृतसर सिख राज्य की सांस्कृतिक राजधानी बन गया। 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने शाह शुजा तथा रणजीत सिंह के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत ब्रिटिश सेना को पंजाब से होकर गुजरने का अधिकार दे दिया गया। इससे पंजाब की राजनीति में अंग्रेजों का हस्तक्षेप अवश्यंभावी हो गया। 27 जून 1839 को रणजीत सिंह की पक्षाघात के कारण मृत्यु हो गई। रणजीत सिंह की एक आंख खराब थी। उनका यह कथन इतिहास में प्रसिद्ध है कि भगवान ने मुझे इसलिए एक आंख नहीं दी कि मैं सब धर्मों को एक नजर से देख सकूं। यह कथन उनकी न्यायप्रियता व सहिष्णुता का भी परिचायक है। रणजीत सिंह भारत के पहले शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार नहीं की और अंग्रेजों के समक्ष समर्पण नहीं किया। यद्यपि उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेज हस्तक्षेप करने में सफल रहे। रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी क्रमशः थे खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, रानी चांद कौर, शेर सिंह तथा दिलीप सिंह। दिलीप सिंह अल्पवयस्क था
तथा उसके काल में शासन की बागडोर उसकी संरक्षिका रानी जिंदन के हाथों में थी। दिलीप सिंह के शासनकाल में ही 1843 ईस्वी में अंग्रेजों ने पंजाब की राजधानी लाहौर पर अधिकार कर लिया। 1849 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया था। इसके पूर्व सिखों एवं अंग्रेजों के बीच 2 युद्ध लड़े गए। आंग्ल सिख युद्ध का विवरण निम्नवत है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी तक। अंग्रेजों एवं सिखों के बीच टकराव का एकमात्र कारण अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति थी। रणजीत सिंह की मृत्यु से अब सिखों के पास सशक्त नेतृत्व का अभाव था, अतः अंग्रेजों के लिए परिस्थितियां अनुकूल थीं। 1838 ईस्वी में W.F. ऑसबर्न ने पंजाब पर विजय प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा। लॉर्ड एलनवरो के स्थान पर गवर्नर जनरल बने लॉर्ड हार्डिंग ने ऑसबर्न के सुझाव पर अमल करने का निर्णय लिया। हार्डिंग ने मेजर ब्रॉडफुट को लुधियाना में कंपनी का एजेंट बनाकर भेजा। ब्रॉडफुट ने क्षेत्र में अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर दी। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने स्थिति पर नियंत्रण के नाम पर सिखों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में लॉर्ड ह्यूगफ ब्रिटिश सेना का प्रधान सेनापति था। युद्ध के दौरान करीब 5 लड़ाइयां लड़ी गईं, जिनमें अंग्रेजी सेना और सिखों के मध्य लड़ी गई 4 लड़ाइयां अनिर्णायक रहीं। वे थी मुदकी, फिरोज शाह, बद्दोवाल और आलीवाल की लड़ाइयां। 5वीं लड़ाई, जो कि सबराओ नामक स्थान पर लड़ी गई, में अंग्रेजों ने सिखों को पराजित कर दिया। इस पराजय का प्रमुख कारण था सिख सेनापति लाल सिंह व सेना में विश्वास पात्र तेज सिंह का विश्वासघात। इसी के कारण अंग्रेज लाहौर पर अधिकार करने में सफल हो सके। युद्ध का समापन 9 मार्च 1846 ईस्वी को लाहौर की संधि के फलस्वरूप हुआ। संधि के तहत नंबर 1, दिलीप सिंह को सिखों का महाराजा स्वीकार कर लिया गया। रानी जिंदन को अल्पवयस्क दिलीप सिंह की संरक्षिका तथा लाल सिंह को वजीर नियुक्त किया गया। नंबर 2, युद्ध की क्षतिपूर्ति के तौर पर सिखों को 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान अंग्रेजों को करना था। नंबर 3, सिखों की सेना की सीमा तय की गई। नंबर 4, सतलज नदी का दक्षिण भाग सिखों ने अंग्रेजों को दे दिया। नोट: लाहौर के आकार को सीमित करने के उद्देश्य से कश्मीर का क्षेत्र अंग्रेजों ने गुलाब सिंह को बेच दिया। लाहौर की संधि के बाद क्षेत्र में ब्रिटिश सेना का नियंत्रण अत्यधिक बढ़ गया, जिससे रानी जिंदन एवं वजीर लाल सिंह असंतुष्ट थे। इसी बीच ब्रिटिश रेजिडेंट ने लाहौर का दरबार कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के अधीन करने का आदेश दिया। लाहौर अर्थात पंजाब के वजीर लाल सिंह ने अंग्रेजों के इस हस्तक्षेप का विरोध किया। इसके बाद अंग्रेजों ने लाल सिंह को पदच्युत कर लाहौर का शासन एक प्रतिनिधि मंडल को सौंप दिया। 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को लाहौर सरकार एवं अंग्रेज सरकार के मध्य भैरोवाल की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत महाराज के संरक्षक के तौर पर अंग्रेजी रेजिडेंट को पंजाब में बने रहना था, जिसके बदले लाहौर दरबार अंग्रेजों को 22 लाख रुपए प्रतिवर्ष देता। महारानी जिंदन को संधि के तहत पेंशन देकर दरबारी राजनीति से पृथक कर दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी तक। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का तत्कालीन कारण मुल्तान के गवर्नर मूलराज का विद्रोह था, क्योंकि अंग्रेजों ने मुल्तान के राजस्व में 33% की बढ़ोतरी करने को कहा। ऐसा न कर मूलराज ने त्यागपत्र दे दिया। उसके स्थान पर काहन सिंह को गवर्नर बनाया गया। मूलराज के समर्थन में विद्रोह किया गया, जिसमें 2 ब्रिटिश पदाधिकारियों एडरसन तथा वेंस एगिन्यू की हत्या कर दी गई थी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल गॉफ ने किया। इस दौरान कुल 3 जगहों पर आंग्ल एवं सिख सेनाएं आमने सामने आईं। ये थे रामनगर का युद्ध, चिलियानवाला का युद्ध तथा गुजरात का युद्ध। इनमें रामनगर युद्ध अनिर्णीत रहा था, जबकि चिलियानवाला के युद्ध में जनरल गॉफ की अंग्रेज सेना को भारी खर्च उठाकर एक विजय मिली थी। इसके बाद जनरल गॉफ को हटाकर चार्ल्स नेपियर नामक अंग्रेज पदाधिकारी को अंग्रेजी सेना का जनरल नियुक्त किया गया। चार्ल्स नेपियर एक सक्षम सेनापति सिद्ध हुआ और 21 फरवरी 1849 ईस्वी में गुजरात के युद्ध में सिख सेना अंग्रेजों के हाथों बुरी तरह पराजित हुई। गुजरात युद्ध में तोपों का व्यापक प्रयोग हुआ था, इसलिए इसे तोपों का युद्ध भी कहा गया है। इस युद्ध के फलस्वरूप सिख सेना ने
पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया। 29 मार्च 1849 ईस्वी को गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने की घोषणा कर दी। महाराज दिलीप सिंह, जो कि एक अल्पवयस्क बालक था, को उसकी माता जिंदन के साथ शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। दिलीप सिंह ने ही कोहिनूर हीरा इंग्लैंड की महारानी को भेंट किया था। इस प्रकार महाराजा रणजीत सिंह के अथक प्रयत्नों से खड़ा हुआ स्वतंत्र सिख राज्य उनकी मृत्यु के 1 दशक बाद ही अपनी स्वतंत्रता खो बैठा। अंग्रेजी राज्य में विलय के बाद सर हेनरी लॉरेंस की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय बोर्ड की नियुक्ति की गई। इसे पंजाब में प्रशासनिक संचालन का कार्य सौंपा गया। बाद में 1853 ईस्वी में बोर्ड को भंग कर दिया गया तथा जॉन लॉरेंस को पंजाब का प्रथम चीफ कमिश्नर अर्थात प्रशासक नियुक्त किया गया। उल्लेखनीय है कि 1857 ईस्वी की क्रांति में पंजाब ने भाग नहीं लिया था। इसका श्रेय प्रशासक जॉन लॉरेंस के कठोर प्रशासन को दिया जाता है। रणजीत सिंह के काल में सिख राज्य का प्रशासन। सिख राज्य मुख्यतः 4 प्रांतों में बटा था: लाहौर, कश्मीर, मुल्तान एवं पेशावर। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य 4 इकाइयों में बटा था: सूबा, परगना, तालुका तथा ग्राम। सूबा या प्रांत के प्रमुख को नाजिम तथा परगना के प्रमुख को कारदार कहते थे। इसी प्रकार तालुका के प्रमुख को तालुकेदार तथा ग्राम के प्रमुख को लंबदार मुखिया कहते थे। रणजीत सिंह की सरकार को सरकार ए खालसा कहते थे। रणजीत सिंह ने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए थे। 3 डोगरा भाइयों गुलाब सिंह, सुचेत सिंह तथा ध्यान सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। मुसलमानों को भी उच्च पद प्राप्त थे। भू राजस्व। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। भूमि की उर्वरा क्षमता के आधार पर कुल उत्पादन का 33 से 40% तक भूमि कर लिया जाता था। सैन्य प्रशासन। सेना 2 भागों में विभक्त थी। ये थे फौज ए खास तथा फौज ए बेकवायद। राज्य की स्थायी सेना को फौज ए आईना कहा जाता था। फौज ए खास राज्य की मुख्य सेना थी। इसमें घुड़सवार सेना, पैदल सेना तथा तोपखाना आता था। घुड़सवार सेना का नेतृत्व फ्रेंच जनरल अलार्ड तथा पैदल सेना का नेतृत्व फ्रेंच जनरल बंतुरा करते थे। ये दोनों ही अधिकारी पूर्व में नेपोलियन बोनापार्ट, पूर्व फ्रेंच तानाशाह की सेना में कार्य कर चुके थे। तोपखाने का कोच जनरल कोट था। राज्य का तोपखाना इलाही बख्श के नियंत्रण में था। इसी सेना में रूसी, अंग्रेज, यूनानी, आंग्ल भारतीय, स्कॉटलैंड, स्पेन आदि भिन्न भिन्न देशों जातियों के 39 अफसर कार्य करते थे। इतिहासकार हंटर महोदय ने रणजीत सिंह की सेना के धार्मिक जोश एवं स्थिरता की प्रशंसा की है। रणजीत सिंह की सेना में मासिक वेतन को माहदारी कहते थे। फौज बेकवायद 2 भागों में बटी थी: घुड़चढ़ा खास तथा मिसलदार। घुड़चढ़ा खास में वे सैनिक थे जिन्हें अपने घोड़े स्वयं लाने थे तथा राज्य उन्हें वेतन देता था, जबकि मिसलदार में उन सिख सरदारों की सेना शामिल थी जिन्हें रणजीत सिंह ने विजित किया था। नोट: फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है।